हेलो दोस्तों, टैली सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। ये पार्ट पूरी तरह से प्रैक्टिकल पार्ट है और इस पार्ट में बहुत सी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो समझिए, हम आपके लिए लाए हैं हिंदी में टैली सीखने का आसान तरीका, जो कंप्लीट एजुकेशन चैनल में आपको सिखाया जाएगा। आप तो जानते ही होंगे कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में बनाकर इसको एक सीरीज़ का रूप दिया है, जिससे आप लोग टैली से संबंधित अपने सवालों को हल कर सकें और किसी भी कंपनी के खातों को टैली में मेंटेन कर सकें। तो चलो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम शाफिज खान है और मैंने 2005 में एमकॉम क्वालिफाई कर लिया था और मुझे टैली सिखाने का 15 साल का अनुभव है और मुझे लगता है कि ये अनुभव आपको पढ़ाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने सिर्फ एंट्रीज करना देखा है, लेकिन यहाँ तक हमें ये पता चला कि टैली में हम क्या कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे टैली में काम करना। बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टैली में किसी कंपनी के खातों को या ये कह सकते हैं कि हिसाब किताब को मेंटेन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जिस कंपनी के खातों को मेंटेन किया जाएगा, टैली में उस कंपनी के नाम से एक कंपनी क्रिएट की जाएगी, जैसे नीचे बताया गया है। डेस्कटॉप पर जाकर टैली आइकन पर डबल क्लिक करके टैली को ओपन करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल है तो आपके डेस्कटॉप पर आपकी स्क्रीन पर ये आइकन दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन। दिखा देते हैं, ये आ गया हमारे सामने पेज कंपनी इन्फॉर्मेशन। ये पार्ट पूरी तरह प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो घबराए नहीं, क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पर हम आएंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए, क्रिएट कंपनी पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे एबीसी कंपनी लिमिटेड। इसके बाद ये मेलिंग नेम आ गया हमारा, दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक खुद आ जाता है। एड्रेस हम डाल देंगे नियर चर्च गेट, जो आपका एड्रेस होगा कंपनी का वो आप डालेंगे, लखनऊ। इसके बाद इंडिया आ जाएगा। इंडिया के बाद आप अपना स्टेट डाल देंगे। इसके बाद पिन कोड जो भी होगा वो आप डाल देंगे। टेलीफोन नंबर XYZ जो भी होगा वो डाल देंगे। ईमेल एड्रेस अगर है तो डाल देंगे, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये डाल दिया हमने। करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक आ जाता है ये। इसके बाद मेंटेन में बताया था हमने आपको, 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। कंपनी होती है अकाउंट्स ओनली, अकाउंट विद इन्वेंट्री। जो कंपनी सिर्फ सर्विस देती है, जैसे बैंक हुए, एडवोकेट हुए, डॉक्टर्स हुए, ये सर्विस देते हैं, सिर्फ इनके पास कुछ माल नहीं होता बेचने के लिए, तो इनको हम अकाउंट्स ओनली में लेते हैं। और जो कंपनी माल बेचती हैं तो उनको हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में लेते हैं। हमारी कंपनी माल बेचने वाली कंपनी, इसलिए हम अकाउंट विद इन्वेंट्री में एंटर कर देंगे। कंपनी हमारी जो फाइनेंशियल है 1 अप्रैल 2020 हमने शुरू किया है इसे, 28 अप्रैल 2020 कंपनी का हमने जो काम शुरू किया है। यहाँ पर पासवर्ड मांगता है एक, पासवर्ड हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाद में बता देंगे। इसके लिए 2 तरह का पासवर्ड होता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड और एक यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। इसे भी नो रखेंगे, ये भी पासवर्ड है। इसके बाद नीचे सब कुछ डिटेल ऑटो फिल होती है, इसे आप एंटर कर दें। जो नो है उसे नो रहने दें, जो यस है उसे यस रहने दें। इसके बाद आपका कंपनी का नाम, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है और आपके पास ये स्क्रीन आती है। इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये गेटवे ऑफ टैली ही आपका प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से शुरू होता है। इसमें अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ये 4 ऑप्शन में आप काम कर सकते हैं। बाकी आपकी सब रिपोर्ट्स होती हैं, हमने पहले ही बताया था आपको। अब हम देखते हैं कि हमें लेजर क्रिएट करने हैं, तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एंटर करेंगे। इसके बाद आएगा लेजर, लेजर पाएंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आया क्रिएट, बनाना है, एंटर करेंगे। हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब हम देखेंगे हमारे पास लेजर कौन कौन से हैं जो हमें बनाने हैं।
हमने पहले ही एंट्री तैयार कर रखी हैं, पिछले पार्ट में हमने बताया था आपको। ये एंट्रीज थी, इसके लिए हमने कैसे कैसे लेजर निकाले थे वो भी हमने आपको बता दिए थे। ये लेजर्स हमारे सामने आ गए। लेजर है कैश। अब आप ये समझ लीजिए कैश का लेजर ऑटोमेटिक टैली में बना हुआ होता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लेजर एक बार बना देंगे उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बार बार लिखा है, वो एंट्री के अकॉर्डिंग लिखा है। लेकिन जो एक बार लेजर बन जाता है वो हमेशा के लिए बन जाता है, बार बार दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश तो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है। कैपिटल बनाएंगे हम, तो हम पहुँचेंगे टैली में, लिखेंगे कैपिटल। हमने बताया अकाउंट अंडर में किसके जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा। कैपिटल अकाउंट के अंडर में यहाँ हम कैपिटल अकाउंट आ गया। अगर नहीं आता तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें एड्रेस वगैरह कुछ नहीं देना है। जो सन्डी डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनका एड्रेस यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे ही एंटर हम कर देंगे। ये हमारा कैपिटल का एक लेजर बन गया। दूसरा लेजर हमारा फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट के अंडर में आएगा। फिर वहीं जाएंगे हम, फर्नीचर किसके अंडर में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ देख लेंगे हम, FI लिखेंगे, ये आ गया फिक्स्ड एसेट्स हमारा, एंटर कर देंगे। दूसरा लेजर हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हम कैश का बना हुआ है, कंप्यूटर का बनाएंगे। कंप्यूटर भी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि बेचने के लिए नहीं खरीदा। फिक्स्ड एसेट्स में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो वो आइटम जो बिजनेस में यूज़ के लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आता है। जैसे मशीनरी हुई या आपकी कंप्यूटर हुआ, फर्नीचर हुआ, तो कंप्यूटर भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद MS कंप्यूटर गैलरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उधार हमने इनसे खरीदा है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिनका हम उधार बेचते हैं, सन्ड्री डेटर्स, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे MS कंप्यूटर गैलरी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराएं नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आ गया लिस्ट में। सन्ड्री क्रेडिटर ऑलरेडी बने हुए होते हैं ग्रुप्स, और इसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो बिल बाय बिल मेंटेन होगा, या नो करेंगे तो नहीं होगा। हम फिलहाल इसे यस रखते हैं। यहाँ पर इसका एड्रेस डाल देंगे, जो भी होगा यहाँ पर डाल देंगे हम इसका एड्रेस। यहाँ पर हम इसका पिन कोड डाल देंगे, जो भी होगा। इनकम टैक्स नंबर डाल देंगे यहाँ पर, और सेल टैक्स नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। अभी हम नहीं डालना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ जाते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, IN, यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर देंगे। ये लेजर भी हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हमारे पास कैश बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाएंगे, बैंक अकाउंट के अंडर में डाल देंगे। हमने बता दिया है आपको बैंक अकाउंट क्यों आ रहा है। बैंक अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट आ गया। यहाँ पर एड्रेस जो हमारा है, लखनऊ है हमारा एड्रेस, हमारे बैंक भी लखनऊ में ही है। अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, सॉरी, यहाँ पर अकाउंट नंबर जो भी होगा अकाउंट नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद हमने एड्रेस डाल दिया लखनऊ, और एंटर कर दिया। स्टेट डाल देंगे और नीचे पिन कोड डाल के एंटर कर देंगे। वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम थोड़ा कुछ चीज़ें नहीं भर रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद नीचे जाएंगे हम, लेजर आ गया हमारा परचेज का, परचेज अकाउंट के अंडर में जाएगा। PU लिखेंगे, परचेज आ जाएगा साइड में, ये साइड में आ गया परचेज, और एंटर कर देंगे। और मेंटेन इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये ध्यान रखें आप, ये यस होना कंपलसरी है। अगर ये आपका नो हो गया तो आपकी जो है इन्वेंट्री यूज़ नहीं होगी, और फिर आपका परचेज में माल की एंट्री नहीं हो पाएगी। इसलिए यस करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है।
इसके बाद कैश बना हुआ है, लेबर चार्ज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। DI लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ साइड में आ गया हमारा, ये आ गया, एंटर कर देंगे। इसके बाद हमारा लेबर चार्ज भी बन गया, नीचे आएंगे। परचेज लेजर हमारा बना हुआ है परचेज अकाउंट में, एक ही बार बनाना होता है लेजर। खान सीमेंट स्टोर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स इसलिए होगा ये क्योंकि हमने इससे उधार खरीदा है, ठीक है। ये हम यस कर देंगे। नीचे नो ही रखेंगे, कंपलसरी है, नो रखना है, ध्यान रखेंगे। इसे धोखे से भी यस कर दिया आपने तो इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट होगी और फिर प्रॉब्लम होगी। इसका एड्रेस लिख देंगे हम, जो भी होगा। इसके बाद लेबर चार्ज भी बना हुआ है हमारा, खान से मैंने बना दिया। सेल्स का एक लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर में डालेंगे, सेल्स और सेल्स अकाउंट। यहाँ राइट साइड में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये भी कंपलसरी यस करना है, नहीं यस करेंगे तो आप माल बेच ही नहीं सकते। इसके बाद कैश का लेजर बना हुआ है, सेल्स का बना ही लिया हमने। रमेश चंद सन्ड्री डेटर्स, जिसको उधार बेचा है, रमेश चंद, ये है सन्ड्री डेटर्स। ये आ गया हमारा राइट साइड में सन्ड्री डेटर्स, एंटर कर देंगे। इसको कंपलसरी, ये ज़रूरी नहीं है यस करना, यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, लेकिन ये नो होना कंपलसरी है। इसके बाद रमेश चंद के बाद सेल्स हमने बना ही लिया है, कैश बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने बना लिया है। लेजर एक ही बार क्रिएट करना है, बार बार नहीं। सुभाष कंस्ट्रक्शन भी हमने पहले बना लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना लिया, खान सीमेंट स्टोर बना लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना लिया, रमेश चंद भी बना लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना लिया, कैश बना लिया। टी एक्सपेंसिस ये रह गया है, टी एक्सपेंसिस बना लेते हैं। टी एक्सपेंसिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, जो भी खर्चे ऑफिस के होते हैं यहाँ पर आ जाएंगे। राइट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस ले लेंगे, ये नो होना जरूरी था, इसे ये नो होना ज़रूरी है। ये सिर्फ परचेज और सेल्स, यहाँ पर जब परचेज अकाउंट आएगा अंडर में या सेल्स अकाउंट आएगा तो हमारे ये यस होना कंपलसरी है, और इसके अलावा सब में ही नो होगा, वो भी कंपलसरी है नो होना। ये हमारे सारे लेजर बन चुके हैं। जब एंट्री करने से पहले हमें एक चीज़ और इसमें देखनी होगी, वाउचर्स। अभी हम 6 टाइप के वाउचर्स यूज़ करेंगे। इन 6 टाइप के वाउचर्स में ही ऊपर की सारी 16 एंट्री हम कर सकते हैं। वाउचर और भी हैं, वो बाद में आएंगे। हमारे पास अभी 6 टाइप के वाउचर्स हैं। कॉन्ट्रा शॉर्टकट की इसकी F4 है। इस वाउचर में सिर्फ और सिर्फ बैंक में कैश जमा करने और बैंक से कैश निकालने की एंट्री की जाती है। पेमेंट F5, इस वाउचर में किसी भी तरह के कैश का पेमेंट करने की एंट्रीज की जाती हैं। रिसीव्ड F6, इस वाउचर में किसी भी तरह के कैश की रिसीविंग की एंट्री की जाती है। जनरल F7, जो एंट्री किसी दूसरे वाउचर में नहीं होती तो वह एंट्री इस वाउचर में की जाती है। सेल्स F8, जो माल बेचने के लिए खरीदा गया है उसको बेचने की एंट्री इस वाउचर में की जाती है। 6 परचेज F9, जो माल बेचने के लिए खरीदा जाता है उसको खरीदने की एंट्री इस वाउचर में की जाती है। अब हमें एंट्रीज करनी है, एंट्रीज हम ले लेते हैं ऊपर से और पहुंचते हैं सीधा प्रैक्टिकल पर टैली में। हमने कंपनी क्रिएट कर ली, लेजर भी क्रिएट कर लिए, वाउचर हमारे ऑलरेडी बने हुए होते हैं इसके अंदर, और ग्रुप्स भी हमारे बने हुए होते हैं। अब हमें सीधा एंट्री करनी है। एंट्री नंबर 1 है, शाफिक खान ने 5 लाख रुपए से ABC कंपनी लिमिटेड स्टार्ट की। टैली में पहुंचेंगे, वापस आएंगे एस्केप से, एस्केप से वापस आ जाते हैं। इसमें एक बटन होता है लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कीबोर्ड में, एस्केप ESC, उससे हम वापस आ जाएंगे और पहुंचेंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में पहुंचने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम सारी एंट्रीज कर देंगे। थोड़े हम स्पीड से करेंगे, आप इसे वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। हम स्पीड से करेंगे। पहली एंट्री हमारी है, शाफिक खान ने 5 लाख रुपए से ABC कंपनी लिमिटेड स्टार्ट की, तो ये एंट्री कैश इसमें आया,
शाबिर खान से आया तो कंपनी में कैश आएगा तो हम इसे रिसीव वाउचर में कर देंगे। रिसीव वाउचर में F6 रिसीव वाउचर आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ से दे रखा है F6 रिसीव, इस पर क्लिक किया, रिसीव आ गया। इसमें पहले क्रेडिट दिया है, हमने आपको डेबिट क्रेडिट समझाया था। किसी में पहले इसमें क्रेडिट होगा, किसी में डेबिट पहले होगा। हमने तीनों में एक ही तरह से समझाया था। कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप जो है लिखेंगे कैपिटल, जो हमने पहले ही लेजर बना रखा है। ये कैपिटल लिखा हमने 5 लाख रुपए और डेबिट में कैश। ये एंट्री हमने आपको, और ये एंटर कर देंगे। एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में कंपनी ने 25,000 रुपये फर्नीचर नकद खरीदा। वापस जाएंगे, खरीदा, नकद खरीदा, तो आप जो है इसकी एंट्री उसमें नहीं करेंगे परचेज में, क्योंकि बेचने के लिए नहीं है। आप इसकी एंट्री काउंटर में भी नहीं कर सकते, आप इसकी एंट्री रिसीप्ट में भी नहीं कर सकते, कैश नहीं आया। आप पेमेंट भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ का पेमेंट नहीं कर रहे। आप इसकी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में F7 में। तो डेबिट में क्या आया, फर्नीचर। लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये आगे साइड में 25,000 रुपये। और क्रेडिट में कैश गया हमारे पास से, कैश का लेजर हमारा बना हुआ है। यहाँ पर एंटर कर दिया। दूसरी एंट्री हमारी हो गई। तीसरी एंट्री कंपनी के लिए 20,000 रुपये कंप्यूटर MS कंप्यूटर गैलरी से खरीदा। तो इसमें कंप्यूटर और MS कंप्यूटर गैलरी 20,000 रुपये जाएंगे। ये हमने खरीदा तो ये भी जनरल में आ जाएगा। कंप्यूटर डेबिट 20,000 रुपये, उधार खरीदा तो MS कंप्यूटर गैलरी से खरीदा। ये हमारा यहाँ पर आ गया एंट्री। यहाँ पर न्यू रेफरेंस भी कर सकते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस, ये आगे बताएंगे हम। फिलहाल हम ऑन अकाउंट करते हैं, इसे ऑन अकाउंट में ले लेते हैं। इसके बाद अगली एंट्री देखेंगे हम। कंपनी ने 5,000 रुपये का बिजली का बिल चुकाया। बिजली का बिल चुकाने के लिए पेमेंट करा। F5 में पहुँचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, 5,000 रुपये आ गया। और क्रेडिट में कैश आ गया, ये आया हमारा कैश। इसके बाद की एंट्री है हमारी, ये हमारी 28 अप्रैल की एंट्री सारी खत्म हो गई। 29 अप्रैल आती है अब हमारी। ये हमारी 28 अप्रैल की एंट्री चल रही थी, अब हमारी 29 अप्रैल आती है। तो डेट चेंज करने के लिए F2 बटन प्रेस करते हैं। ये लिखा है साइड में, यहाँ दबा दीजिए F2 और डेट यहाँ 29 आ गई और एंटर कर दीजिए। 29 डेट देखिए यहाँ पर चेंज हो गई। 29 तारीख की जो एंट्रीज है हमारी ये है। कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक करंट अकाउंट 50,000 रुपये खुलवाया। अकाउंट नंबर ये है। तो लेजर हमने बनाए रखे हैं। तो ये बैंक में पैसे जमा करना और निकालना हमने बताया था कॉन्ट्रा में होगा। तो F4 ये है कॉन्ट्रा। यहाँ पहुँचे हम, यहाँ पर हमारा कैश गया 50,000 रुपये और डेबिट में स्टेट बैंक। ये खाता हमारा खुल गया। इसके बाद आते हैं, कंपनी ने ऐसी सीमेंट की 200 बोरी 380 रुपये प्रति बोरी बेचने के लिए नकद खरीदी और 400 रुपये बोरियाँ उतारने के लेबर को दिए। इसकी 2 एंट्री होंगी, लेबर को दिए अलग और ख़रीदने की एंट्री अलग होगी। तो एक तो परचेज वाउचर में होगी और एक पेमेंट वाउचर में होगी। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे। अब इसमें एक चीज़ हमें ये देखनी है कि हमने ख़रीदा, हमने जो आइटम ख़रीदे हैं, एक तो ACC सीमेंट हमने खरीदा, अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदा और ACC गोल्ड सीमेंट हमने खरीदा। 3 तरह का हमारा आइटम है। इन आइटम को और पहले क्रिएट कर लेते हैं टैली में। आइटम क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में पहुँचेंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे हम, एंटर करेंगे तो पूछेगा स्टॉक आइटम। नीचे आएंगे, स्टॉक आइटम पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट पे एंटर करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे ACC सीमेंट। ऐसे सीमेंट लिख कर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर आएगा यूनिट्स, यूनिट्स में बैग्स। बैग्स के लिए हम Alt C करेंगे। यहाँ पर Alt C, यहाँ पर हम Alt C करेंगे और यहाँ पर बैग्स, क्योंकि हमारा सीमेंट जो आता है वो बैग्स में आता है, बोरी में आता है, बोरी में। और यहाँ पर हम इसका पूरा नाम लिख देंगे। दोनों एक ही हैं। ठीक है, ऊपर बैग लिख दिया हमने सिंबल में और फॉर्मल नेम बैग्स हो गया और एंटर कर दिया हमने।
और यहाँ पर आ गया। अब बैग एक बार बना लिया हमने, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, इसे एंटर कर दिया। दूसरा है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट हमने बनाया, यहाँ पर बैग आ गया, ऑलरेडी बना हुआ है, नीचे एंटर कर देंगे। इसके बाद एसीसी गोल्ड बनाया हमने, इसमें भी बैग में ले लेंगे और एंटर कर देंगे। अब हमारी जो एंट्री आती है, अब हम वापस जाते हैं गेटबॉक्स टैली में, देखते हैं एंट्री कौन सी आई। 6 नंबर की एंट्री हमारी, कंपनी ने एसीसी सीमेंट की 200 बोरी 380 रुपये प्रति बोरी बेचने के लिए नकद खरीदी और 400 रुपये बोरियाँ उतारने के लेबर को दिए। टैली में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर परचेज वाउचर में जाएंगे। बेचने के लिए जब खरीदते हैं तो परचेज वाउचर ये F9 ये दिखाई दे रहा है आपको साइड में, ये आ गया परचेज वाउचर। यहाँ पर पार्टी का नाम, नकद खरीदा तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, ये एंटर कर देंगे। यहाँ पर परचेज लेजर में परचेज आ जाएगा, एंटर कर देंगे। इसमें डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं लेते हैं हम, इनवॉइस मोड में लेते हैं। बिल की वैल्यू दिखाता है, बिल बन के आता है, इसलिए इसका फॉर्मेट चेंज है, ये है इनवॉइस फॉर्मेट। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम ये आ गया बन के, एसीसी सीमेंट हमने ले लिया। कितने? एसीसी सीमेंट के 200 बोरी 380 रुपये प्रति बोरी, तो 200 बोरी क्वांटिटी में लिखेंगे, 380 रुपये प्रति बोरी और एंटर कर देंगे। इसके बाद हमने 400 रुपये लेबर को बोरियां उतारने के दिए, तो इसके लिए पेमेंट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर लेबर चार्ज ये आ गया साइड में हमारे, एंटर 400 रुपये और क्रेडिट में कैश लिख देंगे, ये हमारा साइड में आ चुका है, एंटर कर देंगे। इस वाउचर की इसकी एंट्री 2 हुई। इसके बाद 30 अप्रैल हमारा आ जाता है। 30 अप्रैल में हमने किया काम, कंपनी ने अल्ट्राटेक सीमेंट की 100 बोरी 370 रुपये प्रति बोरी सुभाष कंस्ट्रक्शन से उधार खरीदी, 200 रुपये लेबर चार्ज दिए। 30 अप्रैल टैली पहुँचेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे, 30 अप्रैल आ गई, परचेज किया, F9 वाउचर में पहुँचेंगे। यहाँ पर सुभाष कंस्ट्रक्शन, पार्टी का नाम है सुभाष कंस्ट्रक्शन। सुभाष कंस्ट्रक्शन हमारा बना हुआ नहीं है, हम लेजर बनाना भूल गए सुभाष कंस्ट्रक्शन का, तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। Alt+C अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है सुभाष कंस्ट्रक्शन। और ये इससे उधार माल खरीदा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा, ये साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे। सुभाष कंस्ट्रक्शन आ गया, इसके नीचे परचेज के नीचे हमने क्या खरीदा, अल्ट्राटेक सीमेंट की 100 बोरी 370 रुपये बोरी के हिसाब से और 200 रुपये लेबर चार्ज। अल्ट्राटेक इधर आ गया साइड में, 100 बोरी खरीदी 370 रुपये प्रति बोरी, ये आ गया, एंट्री कर दी हमने। 200 रुपये हमने जो है लेबर चार्ज दिया, तो पेमेंट वाउचर में पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचे लेबर चार्ज, इस साइड में हमारे लेबर चार्ज की आ गई लिस्ट में लेबर चार्ज आ गया। 200 रुपये हमने लेबर चार्ज के दिए, कैश, लेबर को कैश देना होता है, कैश दे दिए। इसके बाद एंट्री पहुँचते हैं हम नंबर 8, कंपनी ने एसीसी गोल्ड सीमेंट की 400 बोरी 425 रुपये प्रति बोरी खान सीमेंट स्टोर से खरीदी, लेबर चार्ज 800 रुपये दिए। ठीक है, एसीसी गोल्ड खरीदा 400 बोरी 425 रुपये से खान सीमेंट स्टोर से। फिर परचेज वाउचर में पहुँचेंगे हम, F9, यहाँ पर आ गया खान सीमेंट स्टोर बना हुआ है हमारा, ये एंटर कर देंगे और यहाँ पर परचेज आ जाएगा, एंटर कर देंगे। एसीसी गोल्ड ये दबाया हमने, एसीसी गोल्ड आ गई 400 बोरी 425 रुपये के रेट से हमने खरीदी, यह हो गया, उधार खरीदी थी इसलिए खान सीमेंट स्टोर आया था। लेबर चार्ज ये पेमेंट वाउचर में जाएगा, F5 पेमेंट वाउचर में पहुँचे, लेबर चार्ज हमने लिखा, ये लिस्ट में आ गया हमारी 800 रुपये, कैश दे दिया हमने इसे, ये कैश आ जाएगा दूसरा लेजर। इसके बाद हमने देखा अगली एंट्री, कंपनी ने एसीसी सीमेंट की 60 बोरी 395 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से नकद बेची, तो सेल्स वाउचर खुलेगा हमारा F8, यहाँ पर आ जाइए, F8 सेल्स वाउचर, इसे खोला हमने, नकद बेची तो पार्टी का नाम कुछ नहीं है, कैश आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा सेल्स लेजर में,
क्या बेचा? एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट की कितनी बोरी बेची देख लेते हैं। एसीसी सीमेंट की 60 बोरी 395 कैरेट, 60 बोरी 395। एंटर कर दिया, एंट्री ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, डेट आ गई हमारी 1 मई। कंपनी ने एसीसी गोल्ड की 200 बोरी 440 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से रमेश चंद को उधार बेची। ये भी सेल्स वाउचर में जाएगा। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, 1 मई आ गई। F2 से यहाँ से डेट चेंज की हमने, 1 मई एंटर किया। रमेश चंद ये आ गया, बेची इन्हें और सेल्स आ गया। क्या बेचा इन्हें बेचा एसीसी गोल्ड की 200 बोरी 440 रुपये बोरी के हिसाब से। एसीसी गोल्ड ये आ गया 200 बोरी 440 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेची, 88,000 की ये बेच दी। इसके बाद कंपनी ने अल्ट्राटेक की 100 बोरी 390 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से नकद बेची, ये नकद बेची, ये भी बेची। तो सेल्स वाउचर अल्ट्राटेक की बोरी बेच दी इन्होंने। यहाँ पर कैश, तो कैश आ जाएगा, यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स आ जाएगा। इसके बाद अल्ट्राटेक ये आ गया, अल्ट्राटेक की 100 बोरी 390 रुपये के हिसाब से। देख लेते हैं एक बार, अल्ट्राटेक 100 बोरी 390 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच दी, 39,000 रुपये की ये हो गई। इसके बाद चेक करते हैं, स्टेट बैंक कंपनी ने 3 लाख रुपए स्टेट बैंक में जमा किए। कॉन्ट्रा वाउचर आएगा, पहुँचते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पहुँचे, ये कॉन्ट्रा वाउचर आ गया और स्टेट बैंक में जमा किए। तो यहाँ पर कैश और 3 लाख रुपए और स्टेट बैंक में जमा हो गए। इसके बाद हमारी 2 मई आई। 2 मई में कंपनी ने सुभाष कंस्ट्रक्शन को 35,000 रुपये का स्टेट बैंक से नेफ्ट द्वारा पेमेंट किया। पेमेंट वाउचर में होगा, सुभाष कंस्ट्रक्शन को गया स्टेट बैंक से पेमेंट 35,000 रुपये का 2 मई को। डेट चेंज करेंगे, F2 से 1 मई लिखा हुआ है ये। इसके बाद F2 करेंगे, 2 मई आ जाएगा, एंटर कर देंगे और F5 पेमेंट वाउचर में पहुँचेंगे, सुभाष कंस्ट्रक्शन को पेमेंट करा। तो रिसीवर है सुभाष कंस्ट्रक्शन, डेबिट में आ जाएगा, इन्हें पेमेंट करा कितने का? 35,000 रुपये का स्टेट बैंक से। तो यहाँ पर 35,000 रुपये लिख देंगे। 37,000 का पेमेंट था इनका, अभी फिलहाल 35,000 दे रहे हैं ना, ऑन अकाउंट करेंगे अभी फिलहाल, बाद में बताएंगे। और क्रेडिट में हम लिखेंगे, नकद नहीं दिए, बैंक से दिए तो स्टेट बैंक, नकद देते तो यहाँ पर हमारा कैश आ जाता। ये एंट्री भी हुई हमारी। इसके बाद देखते हैं, कंपनी ने खान सीमेंट स्टोर को 1.5 लाख रुपए का स्टेट बैंक से नेफ्ट द्वारा पेमेंट किया। यहाँ खान सीमेंट स्टोर को 1.5 लाख दिए, सेम एंट्री है, कॉन्ट्रा पेमेंट वाउचर में जाएगी। पेमेंट वाउचर हमारा खुला हुआ है, खान सीमेंट स्टोर, यहाँ आ गया खान सीमेंट स्टोर, एंटर कर दिया, 1.5 लाख रुपये 1,50,000 एंटर, ऑन अकाउंट कर देंगे यहाँ पर। और क्रेडिट में स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक से पेमेंट किया। इसके बाद फिर देखते हैं कौन सी एंट्री है। कंपनी को 20,000 रुपये नकद और 68,000 रुपये स्टेट बैंक में रमेश चंद से प्राप्त हुए। 20,000 रुपये नकद, इसकी 2 एंट्री होंगी, नकद वाली एंट्री अलग होगी और जो स्टेट बैंक से मिले उसकी एंट्री अलग होगी, दोनों होंगी रिसीव वाउचर में ही पेमेंट आया है। यहाँ पर रिसीव वाउचर F6 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा किससे मिले देख लेते हैं 1 मिनट। रमेश चंद से मिले, तो रमेश चंद यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि रमेश चंद इस टाइम गिवर है, क्रेडिट में आएगा। इनसे 20,000 रुपये मिले कैश, ऑन अकाउंट कर देंगे, यहाँ पर करेंगे कैश, तो यहाँ पर कैश आ गया। और इनसे 68,000 रुपये स्टेट बैंक में जमा किए रमेश चंद ने। तो एक बार और रिसीप्ट में पहुँचेंगे हम, रिसीप्ट की वाउचर खुला हुआ है, फिर रमेश चंद, ये आ गया रमेश चंद, यहाँ पर लिस्ट में आ गया हमारी 68,000 रुपये और ऑन अकाउंट कर देंगे। और यहाँ पर स्टेट बैंक, क्योंकि बैंक में दिए हैं उसने, ये साइड में लिस्ट में स्टेट बैंक आ गया, एंटर कर देंगे। ये हमारी एंट्री ये भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद
कंपनी ने चाय के लिए 50 रुपये खर्च किए, तो ये खर्च है, पेमेंट वाउचर में चला जाएगा। यहाँ पेमेंट वाउचर, ये आ गया पेमेंट वाउचर। F5 कौन सा खर्च है? टी एक्सपेंसिव। डेबिट में आएगा 50 रुपये और क्रेडिट में आएगा कैश, नकद दिए और एंटर कर दिया। यहाँ तक हमारी एंट्रीज ये पूरी हो गई हैं। इसके बाद हम जो है देखते हैं, अब यहाँ तक टैली में एंट्रीज करते हैं और देखते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, इसे हम चेक करेंगे प्रॉफिट कहाँ और लॉस कहाँ देखते हैं हम, और ये भी चेक करते हैं कि कंपनी के पास कितना स्टॉक बचा है, कितना कैश बचा है और बैंक में कितना कैश है, वही पूछेंगे टैली में। रिपोर्ट्स हमारे यहाँ देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखना है तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ जाकर एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें नेट लॉस अभी 550 रुपये का लॉस है, क्योंकि हमने खर्च ज़्यादा कर दिया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5050 थे और प्रॉफिट अभी कम है। माल हमारे पास रखा हुआ है, अभी जब हम बेचेंगे तो हमारा आगे प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही वापस आते हैं एस्केप द्वारा, हम देखते हैं स्टॉक, माल कितना रखा हुआ है, यहाँ स्टॉक में तो पता चलेगा हमारे पास। एसीसी सीमेंट की 140 बोरी 380 रुपये बोरी के हिसाब से, एसीसी गोल्ड हमारा 200 बोरी हमारे पास रखी हुई है, और अल्ट्राटेक हमारा कुछ नहीं है, अल्ट्राटेक हमारे पास से ख़त्म हो चुका, 100 बोरी खरीदी, 100 की 100 हमने बेच दी, तो हमारे पास नहीं है। इसमें रिपोर्ट हमें पता लगा एसीसी सीमेंट 140 बोरी हमारे पास है, एसीसी गोल्ड 200 बोरी हमारे पास है, और अल्ट्राटेक हमारे पास नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम कि बैंक में हमारा कितना पैसा है और कैश हमारे पास कितना, और बैंक बैलेंस शीट में देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर F1 करेंगे, F1 डिटेल करेंगे, F1 पे क्लिक करा, यहाँ पर आ गया हमारा कैश इन हैंड। हमारे पास जो कैश है, हमारे पास हाथ में जो हमारा कैश है 1,25,250 रुपये, और हमारा जो बैंक में कैश पड़ा हुआ है वो 2,33,000 रुपये पड़ा हुआ, और यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है 550 रुपये का। कैपिटल जो मालिक ने पैसे लगाए हैं 5 लाख रुपये लगाए हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो 42,000 रुपये हैं जो हमें देने हैं। वो किसको देने हैं, इसके ऊपर एंटर करेंगे तो पता चल जाएगा। हान सिमरी स्टोर के 20,000 देने हैं, MS कंप्यूटर गैलरी के 20,000 देने हैं, सुभाष कंस्ट्रक्शन के 2,000 देने हैं, ये इनको हमें देने हैं। हमें लेने जो हैं सन्डी डेटर्स हमारे कौन कौन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, नील है, एंटर करेंगे तो कोई नहीं है, सन्डी डेटर हमारा कोई नहीं जिससे हमें पैसे लेने हो। हमारे पास कंप्यूटर रखा हुआ है 20,000 का जो फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर रखा हुआ है 25,000 फिक्स्ड एसेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपने देखा, बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं उनके लिए थोड़ा इजी है, और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन अगर वो समझेंगे तो 2-3 वीडियोस में वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके बाद अगले पार्ट में। फ्रेंड्स ध्यान रखें अपना और स्टडी करते रहें, और वीडियो को बार बार देखें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसे डाउनलोड करके ज़रूर रख लें। एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, उसे जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी सीरीज़ पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 जो भी होंगे हमारे, वो सब डाउनलोड कर लीजिए। उसे बार बार सीरियल वाइज आप चेक करिए, देखिए, तो बार बार आपको कोई एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, पिछली वीडियो में आपको देख के समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके।